नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का आप हेडिंग डाल सकते हैं, लिंग लिखो सबसे, जिस इंग्लिश में हम जेंडर कहते हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम? लिंग टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे आज। अब देखिएगा, अगर हम देखें लिंग टॉपिक, ये निकल कर कहाँ से आया? तो हिंदी में जब रूप के आधार पर शब्दों को हम पढ़ते हैं, आपको आगे कुछ नहीं लिखना, आप समझना केवल, है ना। रूप के आधार पर शब्दों को पढ़ते हैं तो शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक तो विकारी शब्द होते हैं और एक अविकारी शब्द होते हैं। दो टाइप के होते हैं। अविकारी शब्दों को ही हम अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। और कुछ विकारक शब्द होते हैं। इन विकारकों के कारण जिनमें परिवर्तन हो जाता है उनको विकारी, और जिनमें परिवर्तन नहीं होता उनको अविकारी कहते हैं। और ये जो विकारक शब्द है वो कौन कौन से होते हैं? एक तो लिंग होता है, एक वचन होता है, एक कारक है, एक काल है, और एक वाच्य है, और एक पुरुष है। ये 6 टॉपिक इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से कंटिन्यू जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें आज अपना जो नंबर आएगा टॉपिक का, उसका नाम क्या है? लिंग अध्ययन। तो कौन से टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं हम? लिंग के ऊपर। तो हम देखें यहाँ पर लिंग के बारे में एक लाइन लिख सकते हैं क्या, कि लिंग एक विकारक शब्द है। लिख सकते हैं ना। तो सबसे पहली लाइन यही लिखिएगा आप, लिंग एक विकारक शब्द है, अर्थात ये परिवर्तन करने का काम करता है। क्या करता है ये? परिवर्तन करने का काम करता है। देखो, आपसे पूछा जाए कि लिंग कहते किसे हैं, तो जिससे पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। हिंदी में दो लिंग होते हैं, पुंलिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। बल्कि संस्कृत में 3 होते हैं, एक नपुंसक लिंग भी आ जाता है। ठीक है। तो वहां पे कौन से होते हैं? पुंलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो यहाँ पे लिखो आप, लिंग शब्द का अर्थ, लिंग शब्द का अर्थ, और अर्थ में लिख सकते हो आप प्रतीक। क्या लिख सकते हैं? चिन्ह। मतलब लिंग के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। प्रतीक, कौमा चिन्ह, कौमा निशान, कौमा पहचान। पहचान भी लिंग का क्या होता है? अर्थ होता है। लक्षण, प्रतीक, प्रतीक तो लिख दिया ना। विभेदक, विभेदक। प्रारूप, तो लिंग शब्द के अर्थ है ये सारे। तो लिंग एक अनेकार्थक शब्द है। कैसा शब्द है? अनेकार्थक शब्द है, जिसके अर्थ होते हैं प्रारूप, प्रतीक, चिन्ह, निशान, पहचान, लक्षण और विभेदक। ये जो लिंग शब्द है ना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सा है? संस्कृत भाषा के शब्द है। और संस्कृत भाषा के शब्द को जब हिंदी में ज्यों का त्यों लिखते हैं तो उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं, अगला पॉइंट ये लिखेंगे कि लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। देखिए, आपने नया टॉपिक लिखा है, और नया टॉपिक नए पेज से लिखते हैं हमेशा। जब भी हम कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो नया पेज के ऊपर से लिखना चालू करते हैं। बल्कि आपने जो पहले टॉपिक पढ़ा है उसी से भी कंटिन्यू कर रहे हो आप। तो ऐसा नहीं करना है। आज तो कोई बात नहीं, लिख लिया, कोई बात नहीं, इस टॉपिक में भी चल जाएगा। पर आगे से हमेशा ध्यान रखना है
क्योंकि नोट्स एक बार बनते हैं, बीच में से आप चालू करोगे तो फिर वो समझ में नहीं आता। एक चाहे आधा पेज खाली जा रहा जाने दो, क्योंकि अगली बार कुछ न कुछ आप उसमें ऐड कर लोगे, पढ़ते समय कुछ ऐड कर सकते हो। नोट्स बनाने का एक ही तरीका है, जब भी आपका कोई टॉपिक समाप्त हो जाता है तो आपको नए पेज से ही दूसरा टॉपिक चालू करना है, ठीक है ना। चलो अभी तो आप जो लेट आए हैं वो भी ध्यान दें। देखो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं लिंग, कौन सा पढ़ रहे हैं, लिंग पढ़ रहे हैं। और लिंग एक विकारक शब्द होता है, कैसा होता है, विकारक शब्द होता है। लिंग के जो अर्थ निकलते हैं वो प्रारूप, प्रतीक, चिन्ह, निशान, पहचान, लक्षण, विभेदक, ये इसके अर्थ होते हैं, ध्यान रखना। और लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है, अर्थात लिंग एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। लिख लो यहां तक। अब हम सबसे पहले लिखेंगे परिभाषा, लिंग की परिभाषा लिखो। लिंग की परिभाषा कौन बताएगा कि लिंग किसे कहते हैं। जिससे पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध होता है उससे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिखिएगा, संज्ञाओं के जिस रूप से, संज्ञाओं के जिस रूप से पुरुष जाति पुरुष जाति तथा पुरुष जाति या स्त्री जाति जाति का बोध होता हो उसे लिंग कहते हैं। संज्ञाओं के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिख लिया। अब बात करें हम लिंग के प्रकार या भेद की, तो इसके हिंदी में दो होते हैं, संस्कृत में तीन होते हैं। तो अगला पॉइंट ये लिखेंगे हम, लिंग के प्रकार या भेद। देखो संस्कृत में तीन होते हैं, कितने होते हैं, तीन। और हिंदी में दो होते हैं। संस्कृत में तीन कौन कौन से होते हैं, एक तो पुंलिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है और एक नपुंसक लिंग होता है। नपुंसक लिंग होता है, ये होता है ना। और हिंदी में दो होते हैं। देखो ये डबल लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको एक सिंगल ही लिख सकते हैं, पुंलिंग। पुंलिंग। और एक होता है स्त्रीलिंग। पुरलिंग नहीं होता, पुरलिंग हम गलत बोलते हैं, पुंलिंग होता है। एक पुंलिंग एक स्त्रीलिंग, लिख लो। भेदिया प्रकार, संस्कृत में तीन और हिंदी में दो। लिख लिया। मनोज कहाँ गायब है, गाँव गया हुआ था। लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपसे पूछा जाए पुंलिंग किससे कहते हैं, हैं? से पुरुष जाति का बोध होता हो। और स्त्रीलिंग किससे कहते हैं, से स्त्री जाति का बोध होता हो।
या स्त्रीत्व का बोध होता हो, इसमें पुरुषत्व लिख सकते हैं, है ना, पुरुषत्व का बोध होता हो, उसे पुमलिंग कहते हैं। तो ऐसे लिखो सबसे पहले पुमलिंग, हेडिंग डालो पुमलिंग, पुमलिंग शब्द लिखो। शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति के होने का, ब्रैकेट में पुरुष, पुरुष जाति ब्रैकेट में पुरुषत्व के होने का बोध होता हो, उसे पुमलिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पुमलिंग कहते हैं। जैसे राम, श्याम, तोता, घोड़ा, मच्छर, दान, जूता, बालक, बैल, दूध, गोविंद, अध्यापक, मेरा, काला, जाता। ये सारे शब्द पुमलिंग का बोध करा रहे हैं। किसका बोध करा रहे हैं? पुमलिंग का, मतलब पुरुष या पुरुषत्व का बोध करा रहे हैं। इसी प्रकार अब दूसरा लिखेंगे हम, स्त्रीलिंग। दूसरा हिंदी में प्रकार कौन सा है? स्त्रीलिंग। देखो स्त्रीलिंग, देखो शब्दों के जिस रूप से, शब्दों के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध होता हो। किसका बोध होता हो? स्त्री जाति, ब्रैकेट में स्त्रीत्व लिख सकते हो, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो आप? स्त्रीत्व होने का बोध होता हो, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने दो शब्द लिख रहा हूं, एक तो लिखा मैंने कमल और एक लिखा गीता। बताओ दोनों में से स्त्रीलिंग कौन सा है? कैसे बताया आपने? है भाव आ रहा है? हाँ, स्त्रीत्व का बोध हो रहा है। ठीक है, तो अब इसके जो स्त्री बोधक जो शब्द होते हैं, कुछ उदाहरण लिख लो आप। सीता, लड़की। अब लड़का पुंलिंग में जाता है, लड़की किस में जाती है? स्त्रीलिंग में। मोरनी, चूहिया, चांदी, साड़ी, आंख, गाय, नदी, रात, अध्यापिका, मेरी। देखो मेरा शब्द तो किस में गया था? पुंलिंग में, और मेरी स्त्रीलिंग में। काली, काला पुंलिंग, पुंलिंग में गया था, ध्यान रखना। काली स्त्रीलिंग। जाता किस में गया था? पुंलिंग में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? जाति। टी बड़ा आएगा, ध्यान रखना। क्रिया लिखा रहा हूं मैं, जाति जो कास्ट है उसके लिए नहीं लिखा रहा हूं। जैसे वहां आपने जाता लिखा होगा ना पुंलिंग में, वहां जाता लिखा, तो यहाँ लिखो जाति, ये वाला जाति नहीं लिखना। इस जाति का मतलब तो जो कास्ट के लिए जाति आता है ना, वो होता है, और इस जाति का मतलब होता है जाना क्रिया के लिए आता है। तो ये एक सामान्य जानकारी मैंने आपको दी है। लिंग किसे कहते हैं, लिंग के प्रकार कितने होते हैं। तो जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, या तो सामान्य जानकारी से बन जाते हैं, नहीं तो फिर वही वचन की तरह आपको कोई शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका लिंग कौन सा है। मतलब लिंग निर्धारण करना बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? लिंग निर्धारण, या लिंग की पहचान बोल सकते हो आप। लिंग की पहचान बोल सकते हो। तो एक तो सवाल आता है सामान्य जानकारी से, किससे आता है? डिपेंड करता है आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो, या कोई भी टॉपिक। जैसे हम लिंग टॉपिक को जो समझ रहे हैं ना,
समझने के जो मुख्य बिंदु है वो कौन कौन से हैं? एक तो लिंग के बारे में आपको सामान्य जानकारी का पता होना चाहिए। दूसरा, लिंग को पहचानना आना चाहिए। और तीसरा, लिंग को परिवर्तन करना आना चाहिए। लिंग को परिवर्तन करना आना चाहिए। अब देखिए, जो सामान्य जानकारी में एक तो परिभाषा, अर्थ वगैरह हम देख लेते हैं, साथ ही में भेद भी देख लेते हैं। और इसमें दो लिंग होते हैं अपने पास, पुंलिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। अब एक शब्द है राष्ट्रपति। कौन सा शब्द है? राष्ट्रपति। अब मुझे आप ये बता दीजिए, एक प्रकार से लिंग की पहचान में आ जाता है। राष्ट्रपति शब्द में कौन सा लिंग है? पुंलिंग। राष्ट्रपति तो महिला भी तो बनती है, पुरुष भी बनता, महिला बनती। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ना तो पुंलिंग में जाते हैं ना स्त्रीलिंग में जाते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुंलिंग में भी प्रयुक्त हो सकते हैं और स्त्रीलिंग में भी प्रयुक्त हो सकते हैं। और जो दोनों में प्रयुक्त होते हैं, दोनों के लिए एक शब्द आता है उभय। क्या आता है? उभय। तो इन शब्दों को हम बोल सकते हैं उभयलिंगी। ये जो राष्ट्रपति शब्द है ये ना तो पुंलिंग है ना स्त्रीलिंग है, बल्कि क्या है, ये उभयलिंगी है। अब आप सोचोगे कि सर ने लिंग हमें 3 बता दिए, फिर 3 कौन कौन से बताए? 3 तो संस्कृत में बताए, पहले तो पुंलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हिंदी में सर ने कहा कि 2 ही भेद होते हैं, पुंलिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन सर ने ये भी तो कहा था उभयलिंगी होता है, कहा था, लेकिन वो केवल उन शब्दों तक सीमित है, कंप्लीट इसको भेद में नहीं रख सकते हम। तो कभी भी आप ये मत सोचना कि तीसरा लिंग उभयलिंगी होता है। आपको हिंदी में लिंग कितने बताने? 2। 2 कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुंलिंग, 2 ही बताने, ध्यान रखना। संस्कृत में अगर नाम दे दे तो कितने बताने? 3। 3 कौन कौन से? लेकिन आपको नॉलेज के लिए रखना है कि उभयलिंगी शब्द भी होते हैं, भेद नहीं है, होते हैं बस। ठीक है। अब जैसे आपने एक लड़की को देखा, और जैसे लड़की कोई औरत सामने खड़ी है या औरत शब्द है, तो औरत शब्द में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। आदमी को देखा, पुंलिंग बता दोगे। शेर को देखा, शेरनी को देखा, बता दोगे। इसी प्रकार तोता होता है, तोता, तोता होता है। अब तोता पुंलिंग है कि स्त्रीलिंग? तोता उभयलिंगी ना। आ जाओ बहन जी, आ जाओ। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है, पर आप बैठ जाइए, मेरी भी मजबूरी है। हैं? नहीं, क्लास चल रही है, ठीक है ना। तो जब एक्चुअली में क्या होता है, ये जो तोता, खरगोश, ये जो शब्द होते हैं ये पुंलिंग शब्द होते हैं। अगर इनको आप स्त्रीलिंग बनाना चाहते हो तो इनके आगे आप मादा जोड़ दो, मादा तोता। जैसे मच्छर शब्द है, मच्छर शब्द है, तो मच्छर शब्द पुंलिंग है कि स्त्रीलिंग है? पुंलिंग है। अब अगर उसको स्त्रीलिंग बनाओगे तो मादा मच्छर कर दो। तो ऐसे हम लिंग परिवर्तित कर देते हैं। अब देखो क्या है, चाबी। अब चाबी का लिंग बताओ कौन सा है? कैसे निर्धारित किया? मुझे बताओ कैसे लगा कि आपको इसका लिंग स्त्रीलिंग है? भाई गाय को देखकर, बैल को देखकर, उसकी शारीरिक बनावट को देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये पुंलिंग में जाएगा कि स्त्रीलिंग में जाएगा। लेकिन इस चाबी को देख के आपने कैसे बताया कि ये स्त्रीलिंग है? ये बताओ। ये पेन है, ये क्या है? पेन है। अब ये बताओ इसका लिंग कौन सा है? ये कैसे डिसाइड कर लिया कि ये तो स्त्रीलिंग है ये पुंलिंग है साहब? ये क्या है? मोबाइल। अब बताओ मोबाइल स्त्रीलिंग है पुंलिंग है? पुंलिंग बता रहे हो, तो कैसे डिसाइड किया आपने? तो देखिएगा, मैं थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। जो प्राणीवाचक शब्द होते हैं उनकी तो हम शारीरिक बनावट को देखकर ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई पुंलिंग में जाएगा कि स्त्रीलिंग में जाएगा। लेकिन जो अप्राणीवाचक शब्द होते हैं, निर्जीव जो होते हैं, उनमें हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो व्यवहार में जैसे इनका प्रयोग किया जा रहा है, भाई पुंलिंग में होता है कि स्त्रीलिंग में होते हैं, या फिर वाक्य में प्रयुक्त विशेषण के अनुसार या फिर वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के अनुसार इनका लिंग निर्धारण किया जाता है। जैसे इसका प्रयोग करेंगे तो इसका फिर स्त्रीलिंग निकल कर आता है। चलो आगे देखते हैं, हम लिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं बहन जी।
लिखो, लिंग की पहचान करना। देखो, पहला स्टेप होता है सामान्य जानकारी, दूसरा होता है लिंग पहचानना, और तीसरा होता है लिंग परिवर्तन करना। जैसे नाला शब्द है, नाला, तो नाला शब्द पुंलिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? नाली होगा। तो आ का ई कर दिया आपने। लड़का का क्या होगा? छात्रा, छात्रा का, छात्रा स्त्रीलिंग है, तो उसका पुंलिंग क्या हो जाएगा? छात्र हो जाएगा। ऐसे हो। तो आपको लिखना है लिंग पहचान करना, लिंग पहचानना। लिखो, लिंग का निर्धारण करने की दृष्टि से, लिंग का निर्धारण करने की दृष्टि से इसे दो भागों में, दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, प्राणीवाचक संज्ञाएं। दूसरा, अप्राणीवाचक संज्ञाएं। लिख लिया? अब देखो, प्राणीवाचक जो शब्द होते हैं उनकी शरीर की बनावट को देखकर हम पहचान सकते हैं कि भाई ये पुंलिंग में जाएगा कि स्त्रीलिंग में जाएगा। मतलब शरीर की बनावट को देखकर पुंलिंग में जाएगा या स्त्रीलिंग में जाएगा। लेकिन अप्राणीवाचक में क्या होता है? अप्राणीवाचक में हम दो प्रकार से देखते हैं उसको। अर्थ के आधार पर पुंलिंग में जाएगा या फिर स्त्रीलिंग में जाएगा, या फिर हम उसके रूप के आधार पर पुंलिंग में जाएगा या फिर स्त्रीलिंग में जाएगा, ये देखना होता है। मतलब आपको लिंग पहचानने में दो प्रकार से, इसको दो भागों में बांट दिया हमने, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक को कैसे पहचानेंगे? उसकी शारीरिक बनावट को देखकर डिसाइड कर लेंगे भाई पुंलिंग में जाएगा स्त्रीलिंग में जाएगा। और अप्राणीवाचक में अर्थ के आधार पर देखेंगे पुंलिंग में जाएगा या स्त्रीलिंग में जाएगा, और रूप के आधार पर देखेंगे पुंलिंग में जाएगा स्त्रीलिंग में जाएगा। अब यहां तो डिसाइड कर लेते हैं हम, जैसे बकरा और बकरी दोनों को देखकर डिसाइड कर सकते हैं कौन सा पुंलिंग में जाएगा और कौन सा स्त्रीलिंग में जाएगा। लेकिन हम कोई भी, जैसे दीवार है, ट्यूबलाइट है, पंखा है, इनको देखकर जैसा व्यवहार में प्रयुक्त किया जा रहा है कि भाई पुंलिंग में होता है, स्त्रीलिंग में होता है, लेकिन यहां हम ये कह सकते हैं अप्राणीवाचक में इनके अपवाद मिलेंगे अपने को। क्या मिलेंगे? अपवाद मिलेंगे। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि जितनी भी नदियों के नाम होते हैं, जितनी भी नदियों के नाम होते हैं, ये जितनी भी धातुओं के नाम होते हैं, वो सारे पुंलिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुंलिंग। लेकिन कुछ धातु स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं। तो ऐसे करके अप्राणीवाचक में क्या मिलेंगे आपको? अपवाद भी देखने को मिलते हैं। मतलब एक लाइन में समझाना चाहूं तो जो नियम बना रखे लिंग निर्धारण के, वो लिंग निर्धारण के नियम यहाँ पर फेल हो जाते हैं अप्राणीवाचक शब्दों में। प्राणीवाचक में तो नहीं होते हैं। तो लिखो आप लोग, क्या लिखा आपने? जबरदस्ती टेबल बना ली? लिखो, एक प्राणीवाचक संज्ञा, देख लो आपके हिसाब से, एक प्राणीवाचक संज्ञा के शरीर को देखकर, के शरीर को देखकर उसकी पुरुष जाति ऑब्लिक स्त्री जाति का बोध
हो सकता है। लेकिन अप्राणीवाचक, दो होती है ना, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। लेकिन अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारण परंपराओं के आधार पर ही होता है। परंपराओं के आधार पर ही होता है। इन्हें पुंलिंग ऑब्लिक स्त्रीलिंग मानने का कोई वैज्ञानिक, हम वैज्ञानिक बोलते हैं सामान्यतः, वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। फलतः, परिणाम स्वरूप भी लिख सकते हो आप, फलतः फलतः अप्राणीवाचक संज्ञा के नियमों में अपवाद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अपवाद पाए जाते हैं। देखो, प्राणीवाचक जो संज्ञा शब्द है, इसकी तो शरीर की बनावट को देखकर हम बता सकते हैं भाई ये पुंलिंग में जाएगा कि स्त्रीलिंग में जाएगा। लेकिन जो अप्राणीवाचक होते हैं उसके नियम तो बना रखे हैं, लेकिन वो नियम सही लागू नहीं होते हैं, क्योंकि विज्ञान कहते किसको है, विज्ञान में जो नियम बना रखे हैं वो नियम लागू होते हैं, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर नियम तो बनाए हैं पर वो लागू नहीं, वो परंपरागत तरीके से नियम बना रखे हैं। मैंने कहा था ना, जो प्राचीन समय से हम मानते आए हैं कि भाई जैसे आपने मानते आए हैं इसको, किस में मानते आए हो आप? पुंलिंग में मानते आए हो। लेकिन पुंलिंग में क्यों मान रहे हो, उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है इसमें। तो अप्राणीवाचक शब्दों के साथ कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है लिंग निर्धारण का। तो फिर साहब हम कैसे पता करेंगे अप्राणीवाचक? तो अप्राणीवाचक पुंलिंग में जाएगा, स्त्रीलिंग में जाएगा, उसका निर्धारण इसके साथ विशेषण जोड़कर, क्या जोड़कर? नहीं तो फिर क्रिया जोड़कर निर्धारण करते हैं। अब देखो, एक शब्द होता है अच्छा और एक होता है अच्छी। तो अच्छी पेन होगा कि अच्छा पेन होगा? तो अच्छा से निकल रहा ना। देखो, अच्छा पुंलिंग है, अच्छी स्त्रीलिंग है, मैं कह रहा हूं। अच्छा क्या है? पुंलिंग। और अच्छी क्या है? स्त्रीलिंग। तो अच्छा पेन सेट हो रहा है बिल्कुल वाक्य में, लेकिन अच्छी पेन सेट नहीं हो रहा। अब एक शब्द यही मान लो, इसी को आप पेंसिल मान लीजिए। क्या मान लीजिए? पेंसिल। अब बताओ, पेंसिल स्त्रीलिंग होता है पुंलिंग होता है? अब फिर भी देखो कैसे डिसाइड करेंगे हम। अब इसके साथ एक विशेषण जोड़ते हैं, अच्छा पेंसिल या अच्छी पेंसिल? अच्छी पेंसिल, तो अच्छी स्त्रीलिंग है ना, तो अच्छी इसके साथ जुड़ रहा है ना, तो उससे निर्धारण होगा फिर इसका। लिखिएगा, अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में, अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान उनके साथ विशेषण ऑब्लिक क्रिया जोड़ने से हो सकती है, हो सकती है। लिख लिया? एक वाक्य लिखो, जैसे अकेला शब्द आता पुस्तक, ये पुंलिंग है कि स्त्रीलिंग है, नहीं पता कर पाते हम। तो फिर अप्राणीवाचक है? नहीं, क्या प्राणीवाचक है?
अप्राणीवाचक है, निर्जीव है। तो इसको वाक्य में प्रयोग करो, क्रिया जोड़ो इसके साथ। पुस्तक फट गई, तो एक तो गया और एक गई। गया क्या होता है? पुमलिंग। और गई क्या होता है? स्त्रीलिंग। तो फिर इसको जोड़ के देखो वाक्य में, पुस्तक फट गई, तो बताओ पुस्तक स्त्रीलिंग है पुमलिंग है? स्त्रीलिंग चल जाएगा, देख लो। अप्राणीवाचक भी है, आपने जबरदस्ती पाठ किए, मैंने तो करवाए नहीं। हाँ, अप्राणीवाचक। अप्राणीवाचक को उदाहरण में लिख लिया। और लिखो, ये पुस्तक अच्छी है। देखो, क्रिया या विशेषण जोड़ के हम उसका लिंग निर्धारण कर सकते हैं ना। तो ऊपर वाला जो वाक्य लिखा था आपने, पुस्तक फट गई, इसमें तो क्रिया को मतलब इस संज्ञा शब्द के साथ क्रिया जोड़कर हमने पता किया कि इसका लिंग कौन सा है। अब दूसरा लिख रहे हैं ये पुस्तक अच्छी है, तो पुस्तक की विशेषता कौन बता रहा है? अच्छी, ये विशेषण है। ये क्या है? विशेषण। तो और पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान रखना। कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग का जो निर्धारण हुआ है यहाँ पर, वो विशेषण के अनुसार हुआ है। दूसरा लिखो, ये पुस्तक अच्छी है, और ब्रैकेट में लिख लो, विशेषण के अनुसार लिंग निर्धारण हुआ है। किसके अनुसार हुआ है? विशेषण के अनुसार लिंग निर्धारण हुआ है। क्योंकि मैंने आपको लिखाया विशेषण और क्रिया जोड़कर हम लिंग निर्धारण कर सकते हैं ना। और ऊपर वाले में लिख सकते हो आप, क्रिया के अनुसार लिंग का निर्धारण हुआ है। लिखो, प्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारण करना। प्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारण करना। लिखो, कुछ शब्द सदैव पुंलिंग में आते हैं। कुछ शब्द सदैव किस में आते हैं? पुंलिंग में आते हैं, लेकिन उन्हें स्त्रीलिंग में बदलना हो, उन्हें स्त्रीलिंग में बदलना हो तो उनके आगे मादा जोड़कर स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है। मतलब ये सब तो पुंलिंग में ही होते हैं, लेकिन अगर स्त्रीलिंग बनाना तो उनके आगे क्या जोड़ना पड़ेगा आपको? मादा जोड़ना पड़ेगा। जैसे बालू शब्द प्राणीवाचक है या अप्राणीवाचक है? अब बताओ, पुंलिंग है कि स्त्रीलिंग है? पुंलिंग। और अगर इसको स्त्रीलिंग बनाना चाहते हो तो क्या बनाओगे? मादा भालू। तो भालू लिख लो, कौमा उल्लू। कौवा। कौवा पुंलिंग है कि स्त्रीलिंग है? पुंलिंग। अगर स्त्रीलिंग बनाओगे तो मादा कौवा। भेड़िया। अभी आप लिंग परिवर्तन मत करो, आपको केवल ये लिखने, सब शब्द ही लिखने हैं, क्योंकि आगे हम लिंग परिवर्तन करेंगे। लिंग परिवर्तन करना भी तो बताएंगे आपको, अभी तो लिंग पहचान रहे हैं हम। तो ये सारे पुंलिंग में आते हैं, ध्यान रखना। भालू,
कौवा, तोता, खटमल, गरुड़, मगरमच्छ, लिखो शब्द लिखो, मगरमच्छ, गेंडा, एक लाइन में लिख लो सब कोमा लगा लगा के, जुगनू, जुगनू जानते हो किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, रात में चमकते हुए कीड़े होते हैं, चीता, केंचुआ, पक्षी, बिच्छू, खरगोश, गीदड़, जिराफ, मच्छर, बाज, कीड़ा। और ये जितने भी शब्द लिखा है मैंने आपको, अगर इनको स्त्रीलिंग में बदलना है तो इनके आगे क्या जोड़ देंगे, केवल मादा जोड़ देंगे। लिखो, कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन उनके आगे नर जोड़कर, नर जोड़कर पुंलिंग बनाया जा सकता है। जैसे कोयल शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन अगर इसका आप पुंलिंग बनाओगे तो नर कोयल कर दो। छिपकली क्या है, स्त्रीलिंग, अगर इसे पुंलिंग में बदलोगे तो नर छिपकली कर, हो जाएगा ना। अब केवल आप उदाहरण उदाहरण लिख लो स्त्रीलिंग के, एक तो कोयल लिख लिया, एक छिपकली लिख लिया, और कैसे चेंज करते हैं वो मैंने बता दिया आपको। अब लिखो आप मैना। अब आपसे पूछा जाए तोता का स्त्रीलिंग क्या होता है, कर दिया ना गड़बड़। तोता मैना हमने सुना है, ठीक है, लेकिन तोता का स्त्रीलिंग क्या होगा, मादा तोता, और मैना का तोता नहीं होगा, ध्यान रखना, मैना का क्या होगा, नर मैना होगा, ध्यान रखना। हाँ, तो मैना, मैना का क्या हो जाएगा, नर मैना। आपको नहीं लिखना, आपको केवल मैना मैना ही लिखना है। और लिखो गिलहरी, मक्खी, तितली, मकड़ी, चील, मछली, लिख लिया, दीमक, 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 जोंक, जानवरों को लगती है ना, कीड़ा टाइप में होता है, चींटी, बटेर, सारिका, ठीक है। तो ये सारे प्राणीवाचक को हम ऐसे पहचान सकते हैं। प्राणीवाचक के और उदाहरण भी लिख लो, अन्य उदाहरण, पुरुष, प्राणीवाचक के अन्य उदाहरण लिख लो, पुरुष। देखो, जो सदैव स्त्रीलिंग में आते हैं, सदैव पुंलिंग में आते हैं, वो तो मैंने लिखा दिया आपको, और उनको कैसे चेंज करेंगे वो मैंने बता दिया। अब लिखो पुरुष, आदमी, मनुष्य, लड़का। इन सब में लिंग बताओ कौन सा है, पुंलिंग है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हेडिंग डालो आप, अप्राणीवाचक संज्ञाओं की लिंग पहचान करना। हमने कहा ना, दो प्रकार से हम बांट लेंगे, दो भागों में बांट लिया है इसको, एक तो प्राणीवाचक में और एक अप्राणीवाचक में। तो प्राणीवाचक में तो केवल उसकी शरीर को देखकर हम क्या बता सकते हैं कि भाई ये पुंलिंग में जाएगा या स्त्रीलिंग में जाएगा। अप्राणीवाचक संज्ञाओं का
लिंग निर्धारण करना। अब देखो, अप्राणीवाचक को हम दो भागों में बांट सकते हैं, अर्थ के आधार पर और रूप के आधार पर। लिखो, हिंदी में अप्राणीवाचक संज्ञाओं का, हिंदी में अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग निर्धारण दो आधारों पर किया जा सकता है। वैसे तो परंपरागत तरीके से होता है ना, दो आधारों पर किया जा सकता है। पहला, पहला कौन सा है, बोलो, अर्थ की दृष्टि से। कौन सी दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, और ब्रैकेट में लिख सकते हो पुंलिंग है या स्त्रीलिंग है। पहला कौन सा, अर्थ की दृष्टि से, और अर्थ की दृष्टि के ब्रैकेट में क्या लिखोगे, पुंलिंग या स्त्रीलिंग। लिख लिया। दूसरा लिखो, रूप या बनावट की दृष्टि से, शब्दों के रूप, शब्द रूप या बनावट की दृष्टि से। दूसरा कौन सा है, शब्द रूप या बनावट की दृष्टि से, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, पुंलिंग है या स्त्रीलिंग है। हम लिंग पहचान ही तो रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, लिंग पहचानना सीख रहे हैं। तो लिंग पहचानने को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो प्राणीवाचक संज्ञा शब्द और एक अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द। प्राणीवाचक जो संज्ञा शब्द है उनको तो हम कैसे पहचान सकते हैं, उनकी शरीर को देखकर। किसको देखकर, शरीर को देखकर। और अप्राणीवाचक को हम कैसे पहचानेंगे, उस उनके जो शब्द है, शब्दों के जो अर्थ निकलते हैं उसके आधार पर, या फिर उसके रूप या बनावट के आधार पर, पुंलिंग है या स्त्रीलिंग है, पुंलिंग है या स्त्रीलिंग है। और अप्राणीवाचक के जो नियम बना रखे हैं उसमें आपको अपवाद बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। केवल जो ट्रेडिशनल तरीके से, परंपरागत तरीके से जिनको पुंलिंग माना जाता है उनको पुंलिंग, और जिनको स्त्रीलिंग माना जाता है उनको स्त्रीलिंग माना जाएगा, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा अपवाद मिलेंगे। समझिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अप्राणीवाचक में अर्थ के आधार पर पुंलिंग शब्द लिख सकते हैं, लिख सकते हैं उदाहरण की दृष्टि से। इस चार्ट को ये जरूर याद रखना, जिन्होंने चार्ट नहीं बनाया इसको शॉर्ट में आप चार्ट बना सकते हैं। लिंग पहचानने में हम शब्दों को दो भागों में बांटेंगे। दो शब्द, दो भाग कौन कौन सा, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक में पुंलिंग भी हो सकते हैं, स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं। पुंलिंग में मैंने आपको लिखाया था कुछ शब्द सदैव पुंलिंग में आते हैं, अगर उनको स्त्रीलिंग बनाना है तो मादा जोड़ दो। और कुछ स्त्रीलिंग में आते हैं, उनको अगर पुंलिंग बनाना है तो उनके आगे नर जोड़ दो। ठीक है। और फिर कैसे पहचानेंगे, उसकी शारीरिक की बनावट को देखकर हम पहचान लेते हैं। जैसे आदमी देखा आपने, आदमी को देखते ही आप बता दोगे पुंलिंग है कि स्त्रीलिंग है। जैसे मैंने एक लिखा मानव, सॉरी मनुष्य, सॉरी आदमी लिखा, मर्द लिखा मैंने मर्द, अब बताओ कौन सा पुंलिंग है कि स्त्रीलिंग। ठीक है। औरत लिख दिया, अपना बता रहे हो आप, गाय लिख दिया, भैंस लिख दिया, ऊंट लिख दिया, ऊंटनी लिख दिया। ऊंटनी क्या है, स्त्रीलिंग। अपना बता रहे हो ना आप, मतलब हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्राणीवाचक जो शब्द होते हैं उनकी शारीरिक बनावट को देखकर हम बता सकते हैं पुंलिंग में जाएगा या स्त्रीलिंग में जाएगा, ध्यान रखना। इसी प्रकार चीता किस में जाएगा, पुंलिंग में। अब उसका स्त्रीलिंग बनाना तो क्या बनाओगे, मादा चीता कर लो। खरगोश किस में जाएगा, पुंलिंग में। अगर उसका स्त्रीलिंग बनाना तो मादा खरगोश कर लो। ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना। इसी प्रकार लेकिन अप्राणीवाचक में हम दो प्रकार से देख सकते हैं, शब्दों का जो अर्थ निकलता है उसके आधार पर, और या उसके शब्दों के रूप या बनावट के आधार पर, कौन से पुंलिंग होते हैं कौन से स्त्रीलिंग होते हैं। अब मैं कहूंगा अर्थ के आधार पर पुंलिंग शब्द, उनके उदाहरण लिखाऊंगा आपको बहुत सारे, लेकिन उनमें कुछ अपवाद भी मिलेंगे आपको। हाँ ये वाले अप्राणीवाचक में वही तो आते हैं, निर्जीव जो होते हैं। अब आप लिखो पहला, अर्थ की दृष्टि से। पहला कौन सा है, दो पार्ट है देख लो, ये पहला है अर्थ की दृष्टि से, और दूसरा कौन सा है, रूप की दृष्टि से। और अर्थ की दृष्टि में फिर ए कर लेना इसको आप, ए पुंलिंग हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग।
और इसी प्रकार रूप या बनावट के आधार पर दूसरा हो जाएगा, और इसमें ए कौन सा हो जाएगा वापस पुंलिंग, और बी कौन सा हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। ध्यान रखो। तो आप लिखो अर्थ की दृष्टि से शब्द, और उसमें पहला लिखो, या ए लिख के लिख सकते हो पुंलिंग शब्द। बहन जी एक एक को लिखेंगे ना, एक एक उदाहरण। हाँ रेणुका, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा? पहला लिखो आप पुंलिंग शब्द, और पुंलिंग शब्दों को उदाहरण लिखो। इस टेबल को हमेशा याद रखना, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। अब हमने सबसे पहले अर्थ के आधार पर ले लिया। किसके आधार पर ले लिया? अर्थ के आधार पर। और अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा हमने? दो भागों में। दो भाग कौन कौन से? पुंलिंग शब्द। कौन से शब्द? पुंलिंग शब्द। तो दूसरा कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द। और आपने शायद इसको ए नाम दिया होगा और इसको बी नाम दे दिया। ठीक है, इसी अनुसार चल लेंगे। और फिर ये जब कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद में कौन सा आएगा बताओ? रूप या बनावट के आधार पर, के आधार पर शब्द। और इसमें भी दो हो जाएंगे फिर। इसमें दो कौन कौन से? पुंलिंग शब्द हो जाएंगे और स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। चाहो तो आप इनको ए नाम दे सकते हो, इसको क्या दे सकते हो? बी नाम दे सकते हो। अब तो समझ गए अब क्या पढ़ने वाले हैं हम। और ये सारे दोनों जो आ रहे हैं ये अप्राणीवाचक में है। इसमें है ये सब अप्राणीवाचक के पार्ट है ये। और इसके अलावा हम जो पहले पढ़ चुके हैं वो प्राणीवाचक पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? प्राणीवाचक। प्राणीवाचक के बारे में हमने पढ़ लिया जो पढ़ना था। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सब कुछ अप्राणीवाचक के बारे में पढ़ रहे हैं। और जब ये प्राणीवाचक, ये दूसरा हो गया, ये दोनों जब कंप्लीट हो चुके होंगे तो उसके बाद में हम पढ़ेंगे वचनों को परिवर्तन करना, सॉरी लिंग को परिवर्तन करना। एक यानी कि पुंलिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से पुंलिंग बनाना। तो सबसे पहले आपने लिखा होगा अर्थ के आधार पर शब्द, और उसमें पहला लिखा है पुंलिंग शब्द। पहला कौन सा लिखा आपने इसमें? पुंलिंग शब्द। पुंलिंग शब्दों में लिखो जितने भी देश होते हैं ना, उन देश के जो नाम होते हैं वो पुंलिंग होते हैं। तो लिखो इसमें सभी देशों के नाम पुंलिंग होते हैं। जितने भी देश है उनके नाम क्या होते हैं? पुंलिंग होते हैं। लेकिन आपको पता अपवाद मिल सकते हैं, यस या नो? लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं। अब बताओ विद्यार्थियों, बहुत सारे देश है दुनिया में, है कि नहीं? क्या सारे देश का नाम हम लिख सकते हैं यहाँ पर? सभी देश के नाम लिखे जा सकते हैं क्या यहाँ पर? यस या नो? नहीं लिखे जा सकते। लेकिन एक आइडिया बैठ जाता है इससे। फिर भी दो चार देशों के नाम लिखो। भारत, चीन, जापान, बांग्लादेश। ये जो भी शब्द लिखा है मैंने सारे कैसे हैं? पुंलिंग। लेकिन जैसे आ जाता है श्रीलंका तो वो किस में चल जाता है? स्त्रीलिंग में चल जाता है। एक और लिखो श्रीलंका। अब श्रीलंका यहाँ अपवाद है, श्रीलंका को रेखांकित करके लिख लेना अपवाद, बाकी सारे पुंलिंग है। अब देखिए जितने भी पर्वतों के नाम हैं वो किस में जाते हैं? पुंलिंग में जाते हैं। लेकिन कुछ स्त्रीलिंग में भी जा सकते हैं, मतलब अपवाद हो जाएंगे। जो पुंलिंग में नहीं जा रहा स्त्रीलिंग में जा रहा है तो वो अपना आप इस नियम का अपवाद हो जाएगा। लिखिएगा। दूसरा लिखो पर्वतों के नाम। जैसे देशों का नाम लिखा ना आपने, वैसे इसका दूसरा उदाहरण कौन सा हो जाएगा? पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम में लिखो हिमालय, कैलाश, हिंदुकुश, आल्पस, रॉकीज, पर्वतमाला है ना रॉकीज, अरावली। अरावली को रेखांकित कर लो। अरावली अपवाद है, अरावली में पुंलिंग नहीं है। अरावली क्या है? स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना। विंध्याचल पुंलिंग, सतपुड़ा पुंलिंग,
अब आपको माइंड में एक चीज होनी चाहिए कि जितने भी पर्वत होते हैं वो पुंलिंग में आते हैं, लेकिन कुछ स्त्रीलिंग में भी आ सकते हैं। जैसे मैंने जितने भी पर्वतों के नाम लिखा है उसमें से अरावली किस में आ रहा है? स्त्रीलिंग में आ रहा है, ध्यान रखना। लिखो, सभी महाद्वीपों के नाम। सभी महाद्वीप किस में आते हैं? पुंलिंग में आते हैं। सभी महाद्वीपों के नाम। सभी महाद्वीपों के नाम लिख लो, एशिया, यूरोप, और डॉट डॉट कर दो। सभी महासागरों के नाम। सभी महासागरों के नाम। एक प्रकार से तो संज्ञा टॉपिक रिपीट हो रहा है। सभी महासागरों के नाम, दो चार महासागरों के नाम लिख लो। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, डॉट डॉट कर दो। देखो विद्यार्थियों, लिखो ग्रह नक्षत्रों के नाम। कौन सा ग्रह आएगा? फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा? हैं? ग्रह नक्षत्रों के नाम लिखिएगा। इसमें ये वाला आएगा, ये नहीं आएगा, ध्यान। ये तो घर के लिए आता है। ये तो किसके लिए आता है? घर के लिए आता है, ध्यान रखना। तो इसमें लिखो सभी ग्रह नक्षत्रों के नाम। जैसे मंगल, बुध, शुक्र, चंद्र, बृहस्पति, सूर्य, ये सब ग्रह ही तो है। पृथ्वी, रोहिणी, भरणी, ये जो लास्ट के तीन लिखे हैं ना आपने, पृथ्वी, रोहिणी, भरणी, ये तीनों अपवाद है इसके। ये तीनों को किस में जाएंगे? पुंलिंग में नहीं होते हैं, ये किस में जाते हैं? स्त्रीलिंग में जाते हैं, ध्यान रखना। देखो, सर ने कहा था जितने भी ग्रह नक्षत्रों के नाम होते हैं वो पुंलिंग में जाते हैं, लेकिन ये भी कहा था कि इनमें अपवाद भी होते हैं। तो यहाँ जो तीन लिखा है लास्ट के, ये तीनों अपवाद है, तीनों किस में जाएंगे? स्त्रीलिंग में जाएंगे, ध्यान रखना। जितने भी वार होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, जो भी है, ये सारे वार पुंलिंग में जाते हैं। तो लिखो सभी वारों के नाम। सभी वारों के नाम। सभी वारों के नाम, दो चार वार के नाम लिख लो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, डॉट डॉट कर दो। लिख लिया? धातुओं के नाम। धातुओं के नाम। देखो धातुओं के नाम किस में जाएंगे? पुंलिंग में, लेकिन स्त्रीलिंग में भी जा सकते हैं। दो चार धातुओं के नाम लिखो। सोना, लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी। अब बताओ चांदी किस में जाएगा? स्त्रीलिंग में। बाकी जितने भी लिखा है वो किस में जाएंगे? पुंलिंग में जाएंगे। लिखो महीनों के नाम। महीनों के नाम लिखो। देखो, ये जो चैत्र, बैसाख, ये जो हिंदू माह होते हैं, हिंदुओं के जो महीने होते हैं विक्रम संवत के अनुसार, तो ये सारे पुंलिंग में जाते हैं। इसमें जाते हैं, पुंलिंग में जाते हैं। तो दो चार नाम लिखो, चैत्र, बैसाख। हाँ, हिंदुओं के महीने किस किस को याद है? किसी को भी याद नहीं? थोड़े थोड़े इस पार थोड़ी पड़ेगी भाई। हाँ बहन जी, भूल गए? तो फिर क्या मतलब निकला तुम्हें पढ़ाने का? भाई मैंने पढ़ाए थे ना आपको, जितने भी त्योहार पढ़ाए थे उससे पहले मैंने आपको ये जितने भी हिंदुओं के महीने होते हैं वो सारे पढ़ाए थे। और ना केवल हिंदुओं के पढ़ाए थे, बल्कि जो हिजरी संवत के अनुसार मुस्लिम महीने होते हैं उनको भी मैंने पढ़ाया था आपको। और उसके बाद में आप कह रहे सर भूल गए। इसका तात्पर्य ये है कि आप जो नोट्स लिखते हो इसको दोबारा उठा के भी नहीं देखते हो घर जाके। हाँ आस्था बहन जी बताओ। अच्छा कर लेंगे। हाँ रेणुका,
आपको तो करवाए थे नहीं याद, भूल गए? गलत बात। दो चार ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर वाले हैं अंग्रेजी वाले, इनको भी लिख लो। जनवरी, हाँ इसमें लिख लो, महीने तो महीने ही होते हैं। जनवरी, फरवरी, पूरे लिखो, तुम तो 12 ही इसके, जनवरी फरवरी वाले तो पूरे 12 लिख लो, क्योंकि जितने ज्यादा शब्द लिखोगे उतने ही ज्यादा आप लिंग निर्धारण कर पाओगे। करोगे कि नहीं करोगे बताओ? ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जो होते हैं, इनको पूरों को लिख लो 12 के 12, एक बार 12 शब्द तो हो ही जाएंगे कम से कम। जल्दी लिखो। अब मुझे बताओ, जितने भी महीनों के नाम होते हैं वो पुंलिंग में जाते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग में भी जा सकते हैं। अब बताओ, जनवरी पुंलिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो जनवरी स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना, रेखांकित कर लेना इसको, अपवाद है ये। फरवरी पुंलिंग है कि स्त्रीलिंग है? ये भी स्त्रीलिंग है। मार्च पुंलिंग है। अप्रैल पुंलिंग है। मई स्त्रीलिंग है। जून पुंलिंग है। जुलाई स्त्रीलिंग। अगस्त पुंलिंग। सितंबर पुंलिंग। अक्टूबर पुंलिंग। नवंबर पुंलिंग। दिसंबर पुंलिंग। मतलब 4 महीने ऐसे आए हैं जो स्त्रीलिंग है। 4 कौन कौन से? जनवरी फरवरी मई और जुलाई। देखो, जितने भी रत्न होते हैं, रत्न, वो पुंलिंग में प्रयुक्त होते हैं। लिखो, सभी रत्नों के नाम, सभी रत्नों के नाम, जैसे हीरा, मोती, पन्ना, मूंगा, नग, जवार, पुखराज, और डॉट डॉट कर दो, और भी होते हैं बहुत सारे। मणि, नागमणि का नाम सुना होगा। मणि, तो मणि स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना। ये भी रत्न में आता है, मणि भी, ध्यान रखना। मोती पुंलिंग, हाँ मोती पुंलिंग में जाएगा, बाकी सारे पुंलिंग में, केवल मणि स्त्रीलिंग में। अब देखो, जो वृक्ष होते हैं ये ज्यादातर पुंलिंग में आते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग में भी आ सकते हैं। लिखो, वृक्षों के नाम, वृक्षों के नाम। लिखो, आम, इमली, नीम, खेजड़ी, शीशम, पीपल, लीची, सागवान, सहतूत, बरगद, हाँ बोलो, शब्द बोलो, कौन कौन से लिखे आपने? हैं? आम पुंलिंग, स्त्रीलिंग, नीम पुंलिंग स्त्रीलिंग, शीशम पुंलिंग पुंलिंग, लीची स्त्रीलिंग पुंलिंग, हैं? सहतूत होगा पुंलिंग, अशोक पुंलिंग। लिख लिया? अब देखो, जितने भी अनाज होते हैं ये ज्यादातर किस में आते हैं? पुंलिंग में, लेकिन इनका अपवाद भी मिल सकता है, स्त्रीलिंग में भी आ सकते हैं। लिखो, अनाजों के नाम, अनाजों के नाम, और इसमें लिखो, गेहूं, चना, बाजरा, चावल, जौ, ज्वार, ज्वार को रेखांकित कर लो, ये स्त्रीलिंग है, बाकी सारे पुंलिंग। ज्वार क्या है यहां पर? अपवाद, ध्यान रखना। लिखो, फलों के नाम, जितने भी फल होते हैं ना वो पुंलिंग में भी आते हैं और स्त्रीलिंग में भी आते हैं, अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग है। फलों के नाम लिख लो, आम, केला, तरबूज, अंगूर,
सेब, लीची। तो लीची किस में आ जाएगा? स्त्रीलिंग में। बाकी जितने भी फलों के नाम लिखे हैं वो सारे किस में चल जाएंगे? पुंलिंग में चले जाएंगे। ध्यान। द्रव्य पदार्थ। देखो द्रव्य पदार्थों के नाम लिक्विड होते हैं ना। देखो दूध, दही, पानी, घी, घृत, तेल, चाय, लस्सी, छाछ, शराब। शब्द बोलो वापस, कौन कौन से लिखे आपने? दूध पुमलिंग है। दही स्त्रीलिंग होता है। दही खाली, ये दही खाली या तो फिर पुमलिंग है, दही पुमलिंग है। पानी पीली या पी लिया, पुमलिंग। घी खाली या खा लिया, खा लिया। तो घी पुमलिंग है। घृत को ही घी कहते हैं, पुमलिंग। तेल पुमलिंग। चाय पी ली, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है। शराब पुमलिंग है कि स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग। सब्जियों के नाम, सब्जियों के नाम लिखो। कद्दू, टमाटर, बैंगन, आलू, लौकी, गोभी, फली, लहसुन। अब देखो इस संसार में कई प्रकार की सब्जियां मिलती है, क्या सारी सब्जियों का नाम लिखना उचित रहेगा यहाँ पर? नहीं रहता है। बोलो कौन कौन शब्द लिखे आपने? कद्दू पुमलिंग है, टमाटर पुमलिंग, आलू पुमलिंग, लौकी स्त्रीलिंग, बैंगन पुमलिंग, फली स्त्रीलिंग, लहसुन पुमलिंग। लहसुन है। देखो बर्तनों के नाम ज्यादातर पुमलिंग में आते हैं लेकिन कुछ स्त्रीलिंग में भी आते हैं। देखो कटोरा, देखो कटोरी, चुल्ला, चमचा, बाल्टी, कप, थाल, स्टोव। स्टोव होता ना। बोलो शब्द बोलो। कटोरा पुमलिंग, कटोरी बोलो। चमचा पुमलिंग, बाल्टी स्त्रीलिंग, चूल्हा पुमलिंग, कप पुमलिंग है। थाली थाल, थाल लिखा होगा बहन जी। थाल पुमलिंग और थाली अगर आता है तो स्त्रीलिंग है। देखो जितने भी शरीर के जो पार्ट होते हैं वो कुछ पुमलिंग में आते हैं तो कुछ स्त्रीलिंग में आते हैं। तो लिखो शरीर के अंग, शरीर के अंगों के नाम। देखो हाथ, नाक, नाखून, ओष्ठ, मस्तक, माथा, मुंह, ललाट, कंठ,
गला, पेट, टखना, मांस, हेड़ा, घुटना, पैर, अंगूठा, दांत, बाल, कान, आंख, गर्दन, जीभ, एड़ी, कमर, कलाई, जीभ, तीखा, दाढ़ी, मूछ, हाथ, ठोड़ी, पीठ, कोहनी, हड्डी, चोटी, अंगुली। बताओ, बोलो वापस, बोलो बोलो। लिखा नहीं क्या तुम लोगों ने जो? हाथ पुमलिंग, नाक स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना। नाक को रेखांकित कर लेना, अपवाद है ये, मतलब पुल्लिंग का अपवाद है। और बोलो। तो देखो, मैं पुमलिंग के उदाहरण लेकर रहा हूँ, लेकिन स्त्रीलिंग भी आपके रेडी हो रहे हैं यहाँ पे थोड़े थोड़े। ये जो अपवाद अपना आप किस में जा रहे हैं? स्त्रीलिंग में जा रहे हैं, ध्यान रखना। आगे बोलो। नाखून पुमलिंग है, ओष्ठ पुमलिंग, 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 मुंह पुमलिंग, ललाट पुमलिंग, कंठ पुमलिंग, क्या पुमलिंग है, पेट पुमलिंग है, मांस पुमलिंग, फेफड़ा पुमलिंग, घुटना पुमलिंग, पैर पुमलिंग, बाल पुमलिंग, दांत पुमलिंग है, कान पुमलिंग, गर्दन पुमलिंग है स्त्रीलिंग? गर्दन कट गई या कट गया? स्त्रीलिंग। जीभ कट गई या कट गया? स्त्रीलिंग। एडी स्त्रीलिंग। कमर टूट गई, स्त्रीलिंग। कलाई टूट गई, स्त्रीलिंग। दाढ़ी बना ली, स्त्रीलिंग। काट ली, स्त्रीलिंग। पीठ स्त्रीलिंग, 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 स्त्रीलिंग। चोटी बना ली या कट कट गई? लिखो। वर्णमाला होती है ना, वर्णमाला, इसमें जो स्वर होते हैं, ई और री को छोड़कर सारे पुंलिंग में आते हैं। तो लिखो, वर्णमाला के वर्णों के नाम, वर्णमाला के वर्णों के नाम पुंलिंग में प्रयुक्त होते हैं। में आते हैं पुंलिंग में, हम पुंलिंग ही लिख रहे हैं वैसे तो। वर्णमाला के वर्णों के नाम जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। अब इसमें 3 अपवाद निकल जाएंगे। 3 कौन कौन से? ई और री, 3 अपवाद हो जाएंगे। लिख लिया? इसी प्रकार देखो, क, ख, ग, घ, उंग, च, छ, ज, झ, य, ये लिख लो पूरे, कैसे लेकर म तक। वर्णमाला में व्यंजन आते हैं ना, कैसे लेकर म तक। मैं क्या है तक ही लिख लो, पूरे 33 लिख लो है। हाँ, किसको आती है पूरी वर्णमाला, मतलब व्यंजन किसको आते हैं? 33 व्यंजन। देखो, हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं।
तो 11 स्वर तो अभी मैंने आपके सामने लिखे ही हैं, अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। अब बताओ, क ख ग आते हैं किसी को? आपको आते हैं एक को बस, बाकी आपको भी आते हैं दो, और तीसरा प्राणी? आप हिंदी पढ़ रहे हो और आपको 33 व्यंजन नहीं आते हैं, फिर क्या मतलब पढ़ने का? हाँ रेणु का बहन जी बता, बीच में अटक जाती, क ख ग नहीं आते आपको? चलो पहले यही सिखाऊं मैं तुम्हें। हाँ बहन जी आपको आते हैं? आधे आते हैं, आधे बोलो। ये आ के अलावा बोलने हैं, ये तो स्वर है, कैसे स्टार्ट करो? क ख ग, हाँ, घ के बाद में च आता डायरेक्ट, पांचवा वर्ण नहीं आता? क ख ग ह, व्यंजन ऐसा होता है, च छ ज छ य, क ख ग घ वर्ण, त ह ग घ वर्ण। सबके नीचे अलंत आएगा, ध्यान रखना। शुद्ध व्यंजन अलंत वाला ही होता है। प फ ब भ और मैं, फिर य र ल व, फिर तीनों श श है, ये होते हैं। इनको नाम देते हैं क वर्ग। क्या नाम देते हैं इनको? और इनको देते हैं च वर्ग, और इनको अ वर्ग नाम देते हैं, और इसको ट वर्ग नाम देते हैं, और इसको व वर्ग नाम देते हैं। इस प्रकार इनकी संख्या हो जाती 25। ये सारे इसके उदाहरण बन जाएंगे, ध्यान रखना। इनको बोलते हैं, इनकी संख्या कितनी? 4। इनकी संख्या कितनी है? 4। इनको बोलते हैं अंतस्थ। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। और ये जो सभी वर्गों का पांचवा है ना, देखो सभी वर्गों का पहला कौन सा है? क, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो सभी वर्गों का पहला कौन सा होता है? ये वाला, क छ ट त प। सभी वर्गों का दूसरा ख छ ट त प। और सभी वर्गों का तीसरा ग ज ड द ब। और सभी वर्गों का चौथा गजड़ दब। और सभी वर्गों का पांचवा अंग य ण न म। हम बोल बहन जी पांचों क्या बोलते हैं? सभी वर्गों का पांचवा वर्ण होता है ना, इसको बोलो क्या बोलते हैं इसको? अरे बहन जी, सभी वर्गों का पांचवा वर्ण है ना, इस लाइन को बोल दो आप तो पूरी को यूं। हाँ ड़, हाँ अण अण क्या होता है? अण अण, हाँ बहन जी बोलो। तय नहीं है ये, अंग क्या है? अंग य ण न म। हाँ बोलो बहन जी। हाँ अंग नहीं, अंग। हाँ ये न है। अंग य ण न म। हाँ बोल बहन जी। हाँ बोलो, मैं बोल रहा हूँ ना, अंग य ण न म। बोलो, हाँ बोलो। ये बोल देगी, बोल। हाँ बोल अर्श। यंगनम। अरे इसको अंग बोलना है, अंग। क्या बोलना है? अंग। अंग य ण न म। हाँ बोलो। हाँ बोलो।
अंग बोल रहे हो, अंग। मतलब इसको जैसे गंगा बोलते हैं ना, गंगा, गंगा बोलते हैं तो बीच में अंग की ध्वनि निकलती है ना, वैसे अंग बोलना है, अंग नहीं बोलना। मतलब ग पे जोर नहीं लगाना आपको, ग को लास्ट में धीरे से छोड़ना है, अंग। मतलब पूरा यहाँ से कंठ से बोलना होता है इसको। चलो कोई नहीं, कहाँ लिखा रहे थे हम, कहाँ चले गए। हाँ, देखो जो समय सूचक शब्द होते हैं वो पुंलिंग में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग में भी जा सकते हैं, ध्यान रखना। तो लिखो समय सूचक शब्द, किसमें क्या आया, एक भी अपवाद नहीं है। समय सूचक शब्द या काल संबंधी, काल को समय भी कहते हैं, ध्यान रखना। समय सूचक संबंधी शब्द या काल सूचक शब्द। और इसमें लिखो दिन, सप्ताह, माह, महीने को बोलते हैं ना, समय, वक्त, ये सारे पुंलिंग शब्द है। वक्त, मिनट, घंटा, वृक्ष, नहीं सॉरी वर्ष, वृक्ष नहीं, पक्ष, युग, कल्प, मुहूर्त, वो भी समय का ही होता है ना, मुहूर्त भी तो, भाई इतने बजे का मुहूर्त है। घंटा, रात, साय, संध्या, दोपहरी, शताब्दी, सदी, तिथि, तारीख, घड़ी। ठीक है, अब बोलो शब्द बोलो। हम्म, दिन किस में जाएगा, पुंलिंग स्त्रीलिंग, पुंलिंग। सप्ताह पुंलिंग, पुंलिंग, पुंलिंग। वक्त पुंलिंग, मिनट पुंलिंग में जाएगा कि स्त्रीलिंग में जाएगा, पुंलिंग। सेकंड, सेकंड जो होता है ना वो भी पुंलिंग में जाता है। वर्ष, पुंलिंग, पुंलिंग, पुंलिंग। कल्प, पुंलिंग, मुहूर्त पुंलिंग, घंटा पुंलिंग, रात स्त्रीलिंग, रात हो गई। साय काल होता है ना, साय काल, स्त्रीलिंग, 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 स्त्रीलिंग। तिथि स्त्रीलिंग, तारीख स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। ओके, लिखो देवताओं के नाम। देवता, देखो देवियों के नाम किस में चल जाएंगे और देवताओं के नाम किस में आ जाएंगे। देवताओं के नाम देखो, विष्णु, इंद्र, यम, ब्रह्मा, वरुण, डॉट डॉट कर देना। समाचार पत्रों के नाम, द हिंदू पुंलिंग, दैनिक भास्कर पुंलिंग। देखो जल थल के नाम, जल थल के नाम, जल थल के नाम पुंलिंग में आते हैं, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप किस में चल जाएंगे, स्त्रीलिंग में। देखो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड शब्द किस में जाएगा, पुंलिंग स्त्रीलिंग, पुंलिंग। महाद्वीप किस में जाएगा, पुंलिंग, द्वीप पुंलिंग। महासागर पुंलिंग। झरना बताओ, सरोवर पुंलिंग, तालाब पुंलिंग, देश पुंलिंग, प्रांत पुंलिंग, वन पुंलिंग, नगर पुंलिंग, कस्बा पुंलिंग,
खेत पुमलिंग, भवन पुमलिंग, मकान पुमलिंग, आश्रम पुमलिंग, आकाश पुमलिंग, पाताल पुमलिंग, भूमि स्त्रीलिंग, पृथ्वी स्त्रीलिंग, धरती, खाड़ी, झील, झील स्त्रीलिंग होता है, हाँ स्त्रीलिंग, झील, नदी स्त्रीलिंग, नहर आ गया, नहर आ गई, नहर निकाला गया, निकाली गई, निकाली गई, नहर, घाटी पुमलिंग स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, बस्ती स्त्रीलिंग, नगरी, ये सब अपवाद है, ध्यान रखना, कुटिया स्त्रीलिंग, पुरी स्त्रीलिंग, पुरी नगर को कहते हैं, नगर के नगर का स्त्रीलिंग होता है, मतलब पुरी, जैसे जयपुर होता है ना, पुर पुमलिंग होता है और पुरी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। इसी प्रकार लिखो झोपड़ी, लिखो भोज्य पदार्थ, अब जो नाश्ता करके नहीं आए होंगे उनको भूख लगेगी, भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ। अब भोज्य पदार्थ कुछ पुमलिंग में जाएंगे, कुछ किस में जाएंगे, स्त्रीलिंग में। लिखो हलवा, लड्डू, समोसा, रायता, शादियों में क्या खाते हो ज्यादातर, गांव की शादियों में ज्यादातर रायता ही पीते हैं, चावल, जलेबी, मिठाई, कुल्फी, कचौड़ी, सब्जी, बर्फी, रोटी, पूरी, पूरी बोलते हैं ना, पूरी, बड़ा हुआ आएगा इसमें, वो पूरी अलग है था, ये पूरी अलग है, ये वाला पूरी को कहते हैं पूरी। लिख लिया, लिखो अन्य शब्द, अन्य शब्द लिखो। एक मिनट इसमें रेखांकित करवाऊं क्या आपको, एक मिनट, खाने पीने वाली वस्तुओं में बताना, बोलना, एक मिनट। हलवा पुमलिंग, लड्डू पुमलिंग, समोसा पुमलिंग, रायता पुमलिंग, चावल पुमलिंग, जलेबी स्त्रीलिंग, पुआ, पुआ का नाम सुना, पुआ जानते हो किसे कहते हैं, मालपुआ, तो पुआ किस में जाएगा बताओ, पुआ स्त्रीलिंग में जाएगा, पुमलिंग में पुआ, मिठाई स्त्रीलिंग, कुल्फी स्त्रीलिंग, कचौड़ी स्त्रीलिंग, सब्जी स्त्रीलिंग, बर्फी स्त्रीलिंग, रोटी स्त्रीलिंग, पूड़ी स्त्रीलिंग, हो गए सारे। लिखो अन्य शब्द, लिखो गड्ढा, गड्ढा गड्ढा, लक्कड़, रस्सा, गट्ठर, ये सारे कौन से में जाएंगे, पुमलिंग में जाएंगे, ध्यान। देखिएगा विद्यार्थियों, हम लिंग पहचानना सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लिंग पहचान रहे हैं, बहुत सारे शब्द हम लिख रहे हैं। लिंग पहचानने के दो तरीके हैं, एक तो प्राणीवाचक शब्दों का और एक अप्राणीवाचक शब्दों का। प्राणीवाचक का तो शारीरिक बनावट को देख के हमारा बिल्कुल सही आंसर चला जाता है, भाई ये पुमलिंग है या स्त्रीलिंग है। पुरुष जाति का बोध करा रहा है, स्त्री जाति का बोध करा रहा है, पुरुषत्व का करा रहा है, स्त्रीत्व का बोध करा रहा है। लेकिन अप्राणीवाचक में दिक्कत आती है, क्योंकि ये परंपरागत तरीके से जिसको पुमलिंग में माना जाता है उसको पुमलिंग, और जिसको स्त्रीलिंग माना जाता है स्त्रीलिंग। अब इस संसार में बहुत सारे शब्द है, उन सारे शब्दों को क्लास में लिखाना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। अब जो आपने अप्राणीवाचक लिखा है, तो अप्राणीवाचक को हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, अर्थ के आधार पर, रूप या बनावट के आधार पर। उसमें से हमने कौन सा चालू कर दिया है,
अर्थ के आधार पे पढ़ना चालू कर दिया यार। अर्थ के आधार पे दो प्रकार के शब्द होते हैं, पुंलिंग और स्त्रीलिंग। हमने पुंलिंग पढ़ा अभी तक, अब क्या लिखेंगे हम? स्त्रीलिंग। तो अर्थ के आधार पर स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अर्थ के आधार पर स्त्रीलिंग शब्द। और अर्थ के आधार पर स्त्रीलिंग कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये वाला पार्ट कंप्लीट होकर फिर किस में आ जाएंगे हम? रूप के आधार पर, रूप या बनावट। तो पहले फिर इसमें कौन सा पढ़ेंगे? रूप या बनावट के आधार पर पुंलिंग शब्द, रूप या बनावट के आधार पर स्त्रीलिंग शब्द। और इसी के साथ ये प्राणीवाचक अप्राणीवाचक अर्थात लिंग पहचानने वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में लिंग को केवल चेंज करना होगा। तो आप लिखो अब, अर्थ के आधार पर स्त्रीलिंग शब्द। अर्थ के आधार पर स्त्रीलिंग शब्द। हाँ यही रहेगा बहन जी, सही है आपने लिखा जो। अर्थ के आधार पर स्त्रीलिंग शब्द। और इसके जो उदाहरण आएंगे उसमें पहला आएगा सभी भाषाओं के नाम। सभी भाषाओं के नाम, दो चार भाषाओं के नाम लिख लो। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, डॉट डॉट कर दो। सभी लिपियों के नाम। हिंदी की लिपि का नाम क्या है? तो सबसे पहले तो देवनागरी लिख लो, फिर लिखो फारसी, फिर लिखो अरबी, डॉट डॉट कर दो। सभी बोलियों के नाम। सभी बोलियों के नाम, जैसे राजस्थानी, मारवाड़ी बोलते हैं ना, अवधी, हरियाणवी, पंजाबी, डॉट डॉट। नदियों के नाम। नदियों के नाम किस में आते हैं बताओ? स्त्रीलिंग में जाते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप पुंलिंग में भी आएंगे कुछ। लिखो नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, झेलम, चेनाब। तो गंगा, यमुना, सरस्वती और कावेरी ये तो सारे तो स्त्रीलिंग हैं, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, झेलम है, चेनाब है, ये कौन से हैं? पुंलिंग है, ध्यान रखना। देखो नदियों के नाम किस में जाते हैं? स्त्रीलिंग में, लेकिन अपवाद स्वरूप किस में जा सकते हैं? ये अपना आप ही इसका पुंलिंग के उदाहरण बन जाएंगे यहाँ पर। अब जितनी भी तिथियां होती है ना, उन तिथि के नाम किस में जाते हैं? स्त्रीलिंग में। जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया होती है ना, चतुर्थी, तो वो सारी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग में जाते हैं। तो लिखो तिथियों के नाम, प्रथमा, द्वितीया, डॉट डॉट कर दो। अब देखो ग्रह नक्षत्रों के नाम किस में जाते हैं? पुंलिंग में जाते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग में भी आ सकते हैं। तो इसमें नक्षत्रों के नाम भी आ सकते हैं। देखो ग्रह नक्षत्रों के नाम, इसमें भी आएंगे ग्रह नक्षत्रों के नाम। इसमें लिख लो पृथ्वी, रोहिणी, भरणी, ये आ जाएंगे इसमें। देखो देवताओं के नाम किस में गए थे? तो इसमें देवियों के नाम आ जाएंगे। देखो देवियों के नाम, देवियों के नाम, भवानी, सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, डॉट डॉट। लिख लिया? लता होती है ना, लता, देखो लताओं के नाम, लताओं के नाम, तोरई स्त्रीलिंग, मालती स्त्रीलिंग, और लिख सकते हो महिलाओं के नाम, पूजा, सरोज, सुनीता,
शारदा, मंजू, मीरा, सीता, गीता, शिमला। अब किसी महिला का नाम पुरुष जैसा है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। वो फिर डिपेंड करेगा वो किसके संदर्भ में क्या बात कर रहे हैं। ठीक है। तो बाकी और उदाहरण बच रहे हैं, अभी इसके उदाहरण हुए नहीं है। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। आपने इतने जल्दी आकर क्लास ली उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।